आज अपन डायहाइब्रिड क्रॉस को ही आगे बढ़ाते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस से पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब था कि यदि हम एक समय में एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया था। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर तीन सिद्धांत थे, उनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें पहला जो प्रिंसिपल था सेड टू बी अ पेयर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। सेकेंड वन दैट इज़ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। थर्ड वन दैट इज़ अ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसके अलावा उसके बाद में अपने बात करी थी कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस जब अपन करेंगे तो कहा था कि गैमेट बनाना ज़रूरी होता है, गैमेट जानना ज़रूरी होता है। तो गैमेट बनाने का मेथड हमने डिस्कस किया, जिसमें गैमेट के कितने टाइप्स होते हैं वो डिस्कस किया। जिसमें एक बात करी थी कि जो टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 to the power n, जहाँ n का मतलब अपने समझा था हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये कुछ अपने बातें अभी इससे पहले वाले क्लास में कर ली हैं। अब अपन आज स्टार्ट करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, इस डायहाइब्रिड क्रॉस को क्योंकि यहाँ अपन दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाएंगे, इसलिए उसको द्विसंकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, सेड टू बी अ टू जीन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीनों की वंशागति या फिर संकरण। ठीक है, मीन्स क्रॉस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एट अ टाइम। एक समय में हम दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे, इसलिए इसे कहा गया है डायहाइब्रिड या फिर टू जीन इनहेरिटेंस। यहाँ अपन एक कैरेक्टर लेते हैं सीड के रिलेटेड, दो कैरेक्टर लेते हैं, एक सीड का आकार और एक लेते हैं उसका रंग। आकार के अंदर दो कैरेक्टर इस तरह से हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। एक है राउंडेड जिसको अपन ने कैपिटल आर से इंगित करेंगे, और दूसरा है उसका रिसेसिव दैट इज़ अ रिंकल्ड, झुर्रीदार, स्मॉल आर। और कलर के लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट जिसमें है वो है येलो, जिसको अपन कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, और उसका है रिसेसिव दैट इज़ अ ग्रीन, स्मॉल वाई। ये अपन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये एक कैरेक्टर ये, उसको लेके अपन क्रॉस कर रहे हैं। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो एक लेते हैं डोमिनेंट राउंडेड येलो, यानी सीड जो हैं वो गोलाकार हैं और कलर उसका येलो है, राउंडेड येलो का अपन क्रॉस करवाएंगे उसके अपोजिट रिंकल्ड ग्रीन से, रिंकल्ड ग्रीन, यानी ये बीज जो हैं वो रिंकल्ड हैं, साथ में ग्रीन इसका कलर है। इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसके लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये पेरेंट्स हैं हमारे। अब अपने इसके गैमेट्स बनेंगे G1, क्योंकि पहली जनरेशन के गैमेट्स हैं, और गैमेट्स के लिए अपने वही 2 to the power n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है नहीं, तो एक ही टाइप गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये एक गैमेट बन गए हैं। अब इनका F1 जो हमारा आएगा वो इनके क्रॉस के रिजल्ट जो हैं वो इस तरह के आएंगे, सारे के सारे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मीन्स डोमिनेंसी लगेगी राउंडेड एंड येलो सीड, सारे के सारे राउंडेड और येलो बीज प्राप्त होंगे पहली जनरेशन में। क्लियर? तो ये हमारा पहली जनरेशन का रिजल्ट है, जिसमें फिनोटाइप अपन देख रहे हैं कि सारे के सारे कैसे होंगे, गोलाकार और पीले रंग के बीज, ऑल राउंडेड एंड येलो, और जिनोटाइप सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जो है ये हमारे जो F1 की जनरेशन जो आई है, इसी का आपस में यानी इनका ही इसी के साथ वापस सेल पोलिनेशन करवाएंगे
स्वपरागण कराते हैं तो देखते हैं F2 रिजल्ट कैसे मिलता है। तो इसका जो इन F1 जो जनरेशन आई है उसका अपन स्वपरागण या सेल्फिंग करवाने पर सेल्फिंग करवाते हैं। ऑन सेल्फिंग किसका सेल्फिंग होगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का, इसी के साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये जो है ये हैं राउंडेड येलो, लेकिन ये हेट्रोजाइगस हैं, ये भी राउंडेड येलो हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हैं पेरेंट्स नंबर 2। अब इसके बनेंगे गैमेट्स, G2 गैमेट्स यहाँ पे क्योंकि n = 1 और 2 कंडीशन है तो 4 टाइप गैमेट्स बनेंगे। 4 टाइप गैमेट्स देख लेते हैं कौन कौन से। कैपिटल R स्मॉल r, सामने कैपिटल Y और स्मॉल y। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y। एक बने गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, थर्ड वन दैट इज स्मॉल r कैपिटल Y एंड फोर्थ वन इज स्मॉल r कैप स्मॉल y। ये 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अब इनको हम क्रॉस करवाते हैं। इन गैमेट्स को अपन लिखते हैं, चक्रबोर्ड बनाते हैं। कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। इस तरफ लिखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y। ये गैमेट्स बनाते हैं। इस तरफ के जो हैं वो मेल गैमेट्स हैं, इस तरह के जो हैं वो फीमेल गैमेट्स हैं। अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कर रहे हैं। ये अपने रिग्नाल्ड सी पुनीत का चक्रबोर्ड बनाए हैं और उसे अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन निकाल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, यानी ये जो आएगा ये आएगा होमोजाइगस राउंडेड येलो। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी राउंडेड येलो ही होगा, राउंडेड येलो। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y डेफिनेटली राउंडेड येलो। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y राउंडेड येलो। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y राउंडेड येलो। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y राउंडेड येलो। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y राउंडेड येलो। ये आगे सारे के सारे राउंडेड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये लेते हैं नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल y। ये हो गया राउंडेड ग्रीन। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y राउंडेड येलो। ये आ गया वापस राउंडेड येलो।
राउंडेड येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया राउंडेड ग्रीन। इसको लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वापस राउंडेड येलो। फिर हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो जाएगा रिंकल्ड। इसको लिखते हैं रिंकल्ड येलो। ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकल्ड येलो। ये लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो जाएगा राउंडेड ग्रीन। फिर ये लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिंकल्ड येलो। फिर ये लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन। ये सबसे अलग है। तो ये हमारा F2 जनरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिएगा, हम इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं। पहले अपन इसका फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप रेशियो, लक्षण प्रारूप। इसका लक्षण प्रारूप में देखते हैं, एक तो आएगा राउंडेड येलो, उसको हम काउंट करेंगे। एक आएगा राउंडेड ग्रीन, एक आएगा रिंकल्ड येलो, एक आएगा रिंकल्ड ग्रीन। ये कुछ कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं राउंडेड येलो कितने हैं। राउंडेड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो टोटल अपने आगे राउंडेड येलो 9। फिर देखते हैं राउंडेड ग्रीन और राउंडेड ग्रीन, ये आ गया राउंडेड ग्रीन 3, आगे 3। फिर देखते हैं रिंकल्ड येलो में एक ये, दूसरा ये और एक ये 3 आगे। ये रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो, ये आगे, ये भी आगे 3। और लास्ट ये बचता है रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आ गया अपना फिनोटाइप रेशियो। राउंडेड येलो 9, राउंडेड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 3। ये आया अपना फिनोटाइप रेशियो। अगर इसके जीनोटाइप की बात करेंगे, जिसको बाद में अपन निकालेंगे, वो कुछ इस तरह का होगा। जो भी अपन ये इस तरह से काउंट करके निकालेंगे, ये जीनोटाइप रेशियो इसका आएगा F2 जनरेशन का। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस का अपने रेशियो आ गए हैं। राउंडेड येलो 9:3:3:1 और ये आ गए हैं जीनोटाइप रेशियो। अब ये दोनों की ये कैसे है, ये तो अपने काउंट कर लिया है, और ये कैसे है ये भी अपन एक नए फॉकलाइन मेथड से अभी अपन इसकी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका फॉकलाइन मेथड से जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो।
सबसे पहले बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो की। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो बाय फॉक-लाइन मेथड। फॉक-लाइन मेथड के द्वारा द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप का अनुपात, ठीक है। जैसे आपने लिया था एक तो डायहाइब्रिड में राउंडेड और येलो, ये एक कैरेक्टर था राउंडेड येलो। अगर अपन यही क्रॉस मोनोहाइब्रिड होता तो इस राउंडेड का जो प्रतिशत यानी फिनोटाइप आता कुल में से, कुल यानी 4, तो उनमें से आता 3/4, कुल का 3/4। यदि मोनोहाइब्रिड, क्योंकि अभी अपने मोनोहाइब्रिड लिखा है, और इसका आ जाता 1/4, 1/4, यानी मोनोहाइब्रिड का रेशियो आता है 3:1, 3 राउंडेड और 1 येलो। इसको हम बनाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, तो सामने येलो और इसके सामने ग्रीन, इसके सामने भी येलो, इसके सामने ग्रीन। ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसका भी आता 3/4, इसका आता 1/4, इसका आता 3/4, इसका आता 1/4, ठीक है। अब ये एक मोनोहाइब्रिड है, ये एक मोनोहाइब्रिड है, ये एक मोनोहाइब्रिड है, ये एक मोनोहाइब्रिड। अब अपन इन दो मिला के बना रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, ये बनाते हैं। ये पहला कैरेक्टर बन गया राउंडेड येलो, राउंडेड येलो, ये जो अपने अभी मिला था राउंडेड येलो, पहला कैरेक्टर। अब देखिए राउंडेड येलो कितने आएंगे, इसको करते हैं 3/4 इंटू 3/4, कितने हो गए 9, कितने में से 16 में से, यानी अभी जो बॉक्स बना था उसमें टोटल 16 पेरेंट्स हैं, उनमें से 9 कितने आए थे राउंडेड येलो। फिर ये बात करते हैं राउंडेड ग्रीन की। तो राउंडेड ग्रीन में 3/4 इंटू 1/4 कितना आ गया 3, कितने में से 16 में से। इसकी बात करते हैं येलो, सॉरी ये थोड़ा सा येलो नहीं है, रिंकल्ड है। राउंडेड का ऑपोजिट रिंकल्ड है। तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो का 1/4 इंटू 3/4 कितना आ गया 3/16। रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन का अगर आएगा तो वह 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो ये जो है अपना एक डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो इस तरह से बन रहा है कि राउंडेड येलो कितने 3/4 इंटू 3/4 9 आउट ऑफ 16, राउंडेड ग्रीन 3 आउट ऑफ 16, रिंकल्ड येलो 3 आउट ऑफ 16 and wrinkled green out of 16, that is only 1। तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो हम फॉग-लाइन मेथड से कैसे कैलकुलेट करें। उसमें अपन देख रहे हैं कि 9 को काउंट करके निकाल रहे थे, यहाँ बिना काउंट किए यहाँ अपन ये एक उसके 9 कैसे हैं वो भी निकाल पाए हैं। ठीक वैसे इसका जो फिनोटाइप रेशियो बनता है 9:3:3 9:3:3:1। ठीक है, थैंक यू।